हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस धरती का सबसे छोटा महाद्वीप है और अगर बात ऑस्ट्रेलिया देश की करें तो ये विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोग आज के समय में दिल्ली शहर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इतना बड़ा आइलैंड एरिया है, फिर भी 95% ऑस्ट्रेलिया आज पूरी तरह से वीरान पड़ा है। सिर्फ 5% एरिया में ऑस्ट्रेलिया में लोग निवास करते हैं और इसमें भी ज्यादातर लोग कोस्टल रीजन के पास ही रहना पसंद करते हैं। अगर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तुलना की जाए तो इसका एरिया दोस्तों अमेरिका के 48 राज्यों के बराबर माना जा सकता है। लेकिन अमेरिका के 48 राज्यों में 300 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 26 मिलियन लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे कम डेंसिटी वाला देश भी है। इस देश में इतनी ज्यादा मात्रा में जमीन मौजूद है कि अगर देश के हर व्यक्ति को कुछ जमीन दे दी जाए तो हर किसी के पास 5 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन होगी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा खाली खाली नजर आता है? क्यों ऑस्ट्रेलिया के 95% एरियाज में कोई भी इंसान नहीं रहता है? आज की इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर एरिया वीरान क्यों पड़ा है। आप इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आज से 65,000 साल पहले लोगों ने आकर बसना शुरू किया था। सबसे पहले एशिया से कुछ लोगों ने यहाँ आकर रहना शुरू किया और धीरे धीरे यूरोप और अमेरिकी देशों से भी लोग ऑस्ट्रेलिया आने लगे। इससे ज्यादा आबादी दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क और जकार्ता जैसे शहरों में है। यहाँ तक कि कई छोटे छोटे आइलैंड्स में भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जावा आइलैंड को देख सकते हैं। इंडोनेशिया के इस एक आइलैंड पर ही 145 मिलियन लोग रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी से 5 से 6 गुना तक ज्यादा है। सिर्फ इंग्लैंड में ही ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास लैंड की कमी है, लेकिन दोस्तों फिर भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके और शहर ऐसे हैं जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्यूल्पाई नाम का एक शहर है जहाँ की कुल आबादी आज सिर्फ 700 ही रह गई है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और प्रशासन ऐसे शहरों को दोबारा बसाने और यहाँ की जनसंख्या बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है, जिसके लिए सरकार लोगों को यहाँ रहने के बदले मुफ्त में जमीन देने जैसे कई लुभावने ऑफर्स भी दे रही है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ईस्ट पिलबारा शायर नाम की जगह है जहाँ की कुल आबादी सिर्फ 10,000 है। न्यूमैन एरिया में सिर्फ 6,000 लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक अनकॉपरेटिव एरिया है, इसका क्षेत्रफल फ्रांस जितना है। लेकिन आज फ्रांस में जहाँ 65 मिलियन लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों में अगर सिर्फ एक एरिया की जमीन का बंटवारा किया जाए तो हर किसी के हिस्से में 178 वर्ग किलोमीटर की जगह आएगी। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म है दोस्तों, इसका नाम अन्ना क्रीक स्टेशन है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये कैटल फार्म पूरे इजराइल देश से भी बड़ा है और इस कैटल फार्म को सिर्फ चंद लोग ही मिलकर संभालते हैं। लगभग 17,000 से ज्यादा पशुओं को यहाँ पर रखा गया है। इस कैटल फार्म का एरिया 23,677 वर्ग किलोमीटर है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एस्पेरेंस से कुन्नूरा तक का डिस्टेंस 3200 किलोमीटर का है। ये डिस्टेंस दोस्तों उतना ही है जितना कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत फैला हुआ है। लेकिन इस 3200 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 70,000 लोग ही रहते हैं। यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक ड्राइव करेंगे जिसमें आमतौर पर 35 घंटे का समय लगता है तो 99% एरिया आपको खाली ही नजर आएगा। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे दोस्तों आखिर ऑस्ट्रेलिया कितना ज्यादा खाली देश है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनके कारण ऑस्ट्रेलिया इतना खाली खाली नजर आता है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली नहीं है। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में आपको ठीक ठाक आबादी और भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। मेलबर्न की डेंसिटी पॉपुलेशन दोस्तों 453 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला शहर है। वहीं सिडनी में 1 किलोमीटर एरिया में 8,040 लोग रहते हैं। इन शहरों में आपको काफी चहल पहल देखने को मिलेगी, जिन्हें देखकर इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल होता है कि ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया वीरान पड़ा है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर एरिया जंगल और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। कुछ कोस्टल रीजन्स को छोड़ दिया जाए तो आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया में या तो रेगिस्तान नजर आएंगे या फिर जंगल। रेगिस्तानी इलाकों में दोस्तों बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है। ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि इस जगह पर हवाओं की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। हवाओं की रफ्तार कम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले हिस्से तक बादल पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिस कारण यहाँ बारिश भी नहीं हो पाती है। इसी वजह से नमी काफी कम रहती है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों असल में अंटार्कटिका के पास बसा हुआ है और अंटार्कटिका से हवा तो चलती है लेकिन वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन तक ही पहुंच पाती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट एरिया में ही ज्यादातर आबादी रहती है। आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में देख सकते हैं कि इस वेस्ट एरिया में ही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं बात करें ईस्ट एरिया की तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एरिया में काफी बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई दोस्तों बहुत ज्यादा है। यूरोप और अमेरिकी देशों में कहीं भी आपको इतने बड़े पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे जितने ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में मौजूद है और इन पहाड़ों के कारण बादल ऑस्ट्रेलिया के बीच तक नहीं पहुंच पाते। पहाड़ बादलों का रास्ता रोकते हैं और हवा की रफ्तार कम होने की वजह से बादलों का बीच तक पहुंचना असंभव सा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इतने खाली होने की वजह यहाँ का अनइवन टेम्परेचर है। ऑस्ट्रेलिया में तापमान सर्दियों के दौरान -15 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो वहीं गर्मियों के दौरान 18 to 25 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान कई इलाकों में दर्ज किया जाता है। इतनी ज्यादा सर्दी और गर्मी में रहना और खुद को ऐसे पर्यावरण में एडजस्ट करना आसान नहीं है। इसी वजह से कोस्टल एरियाज में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। समुद्र के नजदीक वाली जगहों पर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव